हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये अगला वीडियो होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे जो सैनिक है, पैदल है या पॉन है या पिद्दी है, सारे उसी के नाम हैं। तो उनको मैंने अरेंज कर रखा है। तो सीखेंगे इसमें कि कैसे ये पीसेस मूव करते हैं, कैसे ये आगे बढ़ते हैं, कैसे चाल चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पॉन है, ये पिद्दी है, ये ऐसे अरेंज रहते हैं, वो भी दूसरे उधर से दूसरे और इधर से दूसरे वाले पंक्ति पे। तब क्या होगा कि जब चाल चलना है तो जब इसकी पहली चाल है, मतलब यहाँ से जब ये चलेंगे पहली चाल, तो या तो वो एक डिब्बा आगे बढ़ेगा या दो डिब्बा आगे बढ़ेगा। ये खेलने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको एक डिब्बा आगे बढ़ाना चाह रहा है या दो डिब्बा आगे बढ़ाना चाह रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये अपना चाल चलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये पीसेस जैसे आगे बढ़ गए हैं तो ये कभी पीछे नहीं आएंगे, मतलब इसको पीछे नहीं कर सकते, ये सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं। तो इसमें ऐसा रूल है कि जो सैनिक है वो कभी भी मतलब पीछे ऐसे नहीं आ सकता, वो सिर्फ आगे ही बढ़ेगा। तब इन लोगों ने अपनी पहली चाल चल ली, जैसे कि इसने अपनी पहली चाल चली, इसने अपनी पहली चाल। यहाँ पर लोग सोचेंगे कि अगली चाल इसकी है तो ये इसको कैप्चर करके आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये पोजीशन ऐसी बनी रहेगी। लेकिन ये पीस क्योंकि इसने अपनी पहली चाल में एक स्क्वायर चला है, तो ये अपने इसके बाद जितनी भी चालें होंगी उसमें सिर्फ वो एक ही डिब्बा आगे बढ़ पाएगा, दो डिब्बे अब वो नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि मैंने इसको एक चाल चला तो ये उसके बाद एक एक डिब्बे ही आगे बढ़ेगा, या मैंने इसको दो डिब्बा एक बार चल दिया तो उसके बाद ये एक एक डिब्बे आगे बढ़ेगा, ना कि दो दो डिब्बे। तो पहली चाल में एक या दो डिब्बे, मतलब एक या दो स्क्वायर, और उसके बाद सिर्फ सिंगल स्क्वायर, वो भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, फॉरवर्ड बढ़ेंगे, पीछे की तरफ कभी नहीं आ सकते ये। इस कंडीशन में आपको लग रहा होगा कि अगर वाइट की चाल है तो ये इसको कैप्चर करके हटा देगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि ये तिरछा मारते हैं। तो तिरछा मारने का मतलब ये है कि ये ऐसे या तो ऐसे इसको एलिमिनेट कर देगा या इसको ऐसे एलिमिनेट कर देगा। इसकी मर्जी है प्लेयर की कि वो कौन से पीस को एलिमिनेट करके बाहर करना चाह रहा है। तो कुछ इस तरीके से चलता है। जैसे इसने अपना अगला चाल चला, अब चाल है इस ब्लैक की, तो ब्लैक क्या करेगा, इसको ऐसे एलिमिनेट कर देगा, मतलब तिरछा मारा जाता है, इसमें सीधा नहीं मारा जाता। तो ये चेस के रूल्स हैं बेसिक। और इसमें एक स्पेशल रूल आता है जिसको एन पैसेंट या इन पासिंग रूल बोलते हैं। एन पैसेंट फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब होता है इन पासिंग, मतलब कि एक स्क्वायर पास कर दिया, मतलब आगे बढ़ गया। तो क्या होता था कि पुराने समय में जो चेस गेम होता था उसमें जो पिद्दी होते हैं या पॉन होते हैं वो सिर्फ एक एक डिब्बा मूव करते थे, एक एक ऐसे एक डिब्बा मूव किया, फिर एक डिब्बा मूव किया, तो एक एक डिब्बा मूव करते थे। तो क्या होता था कि चेस गेम को फिनिश करने में बहुत टाइम लग जाता था। अब उसको मतलब टाइम को रिड्यूस करने के लिए इन लोगों ने क्या किया कि एक मूव चलो और दो मूव चलो, आपकी मर्जी है, तो डबल मूव भी एक बार में चल सकते हो। तो ऐसे में क्या हुआ, एक कंडीशन ऐसी आई कि जब ये वाला पॉन इस वाले एरिया पे जब आता था एक एक, मतलब तब जब डबल मूव के कारण, जैसे पहले सिंगल मूव था तो यहाँ उसको अगला चाल यहाँ चलता, तो इसको एडवांटेज होता कि ऐसे करके कैप्चर कर लेता। लेकिन क्या हुआ कि जब डबल चाल चलने वाली जब मूव आई तो डबल चाल में क्या होता है कि ये दो स्क्वायर आगे बढ़ जाता है। अब ये ब्लैक डिसएडवांटेज में हो गया, इसको कैप्चर ही नहीं कर सकता, ये तो बच गया, पास हो गया इस डिब्बे से, है ना। तब इस केस में इस डिसएडवांटेज को कम करने के लिए क्या इन पासिंग या एन पैसेंट रूल लाया गया। इन पासिंग या एन पैसेंट रूल में क्या होता है कि जब इस कंडीशन में हो, जब आपका पॉन इस एरिया पे हो, इस वाले मतलब कि एक दो तीन स्क्वायर वो आगे बढ़ा हो, और जब सामने का जो ओपोनेंट है वो अपने पीस को दो डब्बा आगे बढ़ाए और जस्ट उसके सामने रहे, चाहे अगर इस केस में भी देख लें तो जैसे ये है तो इसने दो डब्बा बढ़ाया और पीसेस ऐसे हैं, तो ये ऐसे तिरछा यहाँ आ जाएगा, इसको हटा देगा, तो इसको इन पैसिंग रूल बोलेंगे।
और ये भी कर सकता है इधर आ जाए और इसको हटा दे, तो भी इसको इन पासिंग रूल बोलेंगे। तो इन पासिंग या एन पासिंग रूल में कुछ इस तरीके से कैप्चर किया जाता है कि जब उसके जस्ट सामने, इसमें कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए कि आपका जो सामने वाला जो पॉन है वो क्या हो कि इस वाले स्क्वायर में हो, और ये डबल अपना जो फर्स्ट मूव है, फर्स्ट मूव होना चाहिए इसका जो चल रहा है उसका, और वो 2 स्क्वायर चले, तभी ये ऐसे करके इसको कैप्चर कर सकता है। लेकिन जैसे कि अब मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, अब इसने ये चाल चल दी, अब उसका जस्ट इसके बाद इसका जस्ट चाल है, तो जस्ट चाल है तभी ये उसी चाल पे ही ये कैप्चर कर पाएगा। अगर इसने कुछ और चल दिया, जैसे ये चल दिया, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये क्या है, कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको जस्ट इमीडिएट जो चाल रहती है उसी पे उसको कैप्चर करना रहता है इन पासिंग रूल में। तो अगर वो कैप्चर नहीं कर पाया तो जैसा है कंडीशन वैसा ही रहेगा। तो ये थे इन पासिंग या एन पासिंग रूल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की वीडियो में आगे की चीज़ें सीखेंगे।